अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका निबोश का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो क्लोजिंग इंटरव्यू के वाले से जो है आज इंशाल्लाह वीडियो में मैं जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, सॉरी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्लोजिंग इंटरव्यू कब होता है, इसकी स्पेसिफिक डेट क्या है, क्या ये आपका क्लोजिंग इंटरव्यू अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते या एग्जामिनर को आप आंसर नहीं देते तो इससे क्या हो सकता है प्रॉपर, क्योंकि इस फील्ड में मुझे तकरीबन 5-6 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके सामने हाईलाइट करूँगा। देखें, जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है ये आपके पेपर में से ही आता है, ठीक है। तो जो आपने पेपर सॉल्व किया होता है उसमें से ही ये आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, ठीक है। कि टास्क नंबर 1 है, इसका हमें आंसर बताएं, क्यों नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर था वहाँ पे, क्या मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है वहाँ पे उसकी क्या मेन नेगेटिविटी है या उनके जो मेन फेलियर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ से एक्सीडेंट रेशो हाई थी, नियर मिसेस रेशो हाई थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। नेगेटिव या पॉजिटिव आपसे जो है वो क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चन होता है। तो इसके अलावा देखें, जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है ये आपका एग्जामिनर ही लेता है, निबोश डायरेक्ट नहीं लेता। ये जहाँ से आपने निबोश कोर्स कर रहे हैं, जो निबोश का लर्निंग पार्टनर है वही आपसे इंटरव्यू लेता है, ठीक है। वही आपका इंटरव्यू लेता है एग्जामिनर, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्लोजिंग इंटरव्यू होता है जो इसकी डेट होती है, ठीक है। कभी कभी 1 वीक के बाद होता है इंटरव्यू, किसी का जो है वो 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी के 3 हफ्ते बाद इंटरव्यू होता है, किसी का कभी कभी 25 दिन के बाद भी होता है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आपका इंटरव्यू जो है वो अब 18 को पेपर हुआ है, 17 और 18 को, कुछ का 25 तारीख को इंटरव्यू हो, किसका 30 को है, किसका नेक्स्ट मंथ है। तो कुछ में कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं होती। बस आप अपनी तैयारी जो है वो फुली प्रिपेयर्ड रखा करें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। आपके जो जहाँ से आपने निबोश किया है जिस इंस्टीट्यूट से, वो आपको डेट बता देते हैं कि आपका इंटरव्यू फलां फलां तारीख को है, तो आपने हमें इंटरव्यू देना है, ठीक है। इंटरव्यू जूम पे भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी वीडियो कॉल है उस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका एग्जामिनर लेता है, डायरेक्ट निबोश नहीं लेता, ठीक है। बाहर जो गल्फ़ में इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह वगैरह उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो कि ये एशिया में, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, स्पेशली गल्फ़ में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे निबोश नहीं बल्कि आपका इंस्टीट्यूट ही आपका इंटरव्यू आपका कंडक्ट करता है, ठीक है। तो क्लोजिंग इंटरव्यू अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो क्या हो सकता है, देखें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ आपको। अगर आप क्लोजिंग इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपको निबोश की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा जिसमें वो नेगेटिव लिखा होगा मैसेज कि आपने इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम सेटिस्फाई नहीं हैं आपके इंटरव्यू से। तो इस तरह का जब मैसेज आपको आ जाता है तो फिर समझ लें कि आपके लिए ख़तरे वाली बात होती है, आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ सकता है, ठीक है। जब आपको इस तरह का मैसेज आ जाए तो इससे आपका पेपर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है आप इंटरव्यू प्रिपेयर लाजमी किया करें। कुछ का इंटरव्यू जो होता है वो निबोश मांग लेता है इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका वो कहता है कि हमें फ़लाँ फ़लाँ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू प्रोवाइड करें, उन्होंने इंटरव्यू कैसा किया है, ठीक है। तो फ़लाँ फ़लाँ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो जाते हैं, सबके भी हो सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक का होगा नहीं होगा, आपका भी सबका होगा। आप अपना इंटरव्यू जो है उसको फुली प्रिपेयर करें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सेफ्टी कल्चर, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सेफ्टी इंस्पेक्टर है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। और एक्सीडेंट रिपोर्ट क्यों करना चाहिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो है वर्क परमिट है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं इस पेपर में भी जो मेन क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने हाईलाइट करूँगा, ठीक है। तो आप जो है वो इस दफ़ा जो इंटरव्यू पेपर आया हुआ था वो बेसिकली एक एयरपोर्ट पे आया हुआ था। एयरपोर्ट में जो है वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, डिपार्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे मुसाफिर होते हैं, ठीक है, टूरिस्ट, मतलब वो आप समझ लें कि एयरपोर्ट में जो भी होता है, जो भी बाहर जॉब के लिए जाते हैं दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में या बाकी कंट्रीज़ में, तो उनको पता होगा कि वहाँ पे जो है वो सेफ्टी का क्या कंसर्न्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस दफ़ा जो इंटरव्यू आया था ये एक एयरपोर्ट पे आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे भी मोस्टली इस सिनेरियो में मैंने देखा है कि नेगेटिविटी या नेगेटिव सेफ्टी कल्चर ज़्यादा था, ठीक है। सबसे पहले निबोश ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर हमें बताएं जो इस सिनेरियो में से, या वहाँ पे जो सुपरवाइज़र है जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप हमें बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है
आप लाजमी कम से कम भी 7-8 पॉइंट लाजमी बताया करें अपने एग्जामिनर को जब आप इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। 5, 6, 7 या 8 लाजमी बताया करें, ताकि पता हो कि आपने इंटरव्यू की तैयारी की है, आपने पेपर खुद किया है, आपने कोई आपकी चीज़ आपको पता है, अपनी नॉलेज है अपने पेपर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी से कवर करता हूँ। तो आप ये मुझसे जो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, या मुझसे मांग भी सकते हैं आप इसको अपनी वैसे जो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपने अपनी आंसर शीट सॉल्व की है, उसमें से आता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप मज़ीद आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। वो कहते हैं कि हमें फॉलोइंग और द पी इन वहाँ पे इसमें नबोश ये पूछता है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, जो आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनका क्या रोल था इस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो वो हमने नेगेटिव बताना है यहाँ पे, क्योंकि निबोश ने पूछा हुआ है नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, पॉजिटिव नहीं आपने बताना। सबसे पहले ये कि वहाँ पे इनफॉर्मल हायरार्की जो है वो जो है वहाँ पे परफॉर्म अच्छी नहीं की जा रही थी, ठीक है। ऑर्डर जो थे वो यंग वर्कर्स के से लिए जा रहे थे, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, जिनको नॉलेज ही नहीं थी, उनसे ये काम लिया जा रहा था मोस्टली। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्कर बी है, जो कि 2 मंथ पहले उसने ये एयरपोर्ट ज्वाइन की थी, तो उससे जो बड़े बड़े काम है उससे लिए जा रहे थे। बड़ा सा एयरक्राफ्ट आता है, उसमें से जो भी सामान की लोडिंग अनलोडिंग या इस तरह के जो काम होते हैं वो उससे लिए जाते हैं ना, कि वो अकेला नहीं इसको संभाल सकता। जो उसके साथ कोलीग्स हैं, जो उसके साथ सुपरवाइज़र हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सुपरवाइज़र जो वर्कर बी है उसकी हेल्प करें। लेकिन यहाँ पे उल्ट हुआ है, वहाँ पे वो अकेला काम करता रहता है, ठीक है, तो उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता। तो इसमें मैनेजमेंट इसमें इसमें मैनेजमेंट की भी गलती है, सुपरवाइज़र्स की भी गलती है, जो सीनियर वर्कर्स हैं, जो जैसे वर्कर सी है, इसमें निबोश ने मेंशन किया हुआ, उसकी भी गलती है, ठीक है। वर्कर सी अथॉरिटी वर्कर सी बीइंग एन इन सीनियर पोजीशन एक्सरसाइज अथॉरिटी चैलेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट विदाउट प्रॉपर सपोर्ट। वर्कर सी का जो अथॉरिटी है वो भी नेगेटिव थी। प्रेशर ऑन फॉर एफिशिएंट, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रेशर भी था वर्कर्स पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे अक्सर मैं वर्कर्स ने जो है ना वो ये गिला किया है कि हमें जो है वो वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर होता है काम करने का, ठीक है। लॉटर एंड मॉकिंग, जो वर्कर बी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, जो कि जूनियर वर्कर है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था सीनियर वर्कर्स की तरफ से, ठीक है, कि ये नया है, ये है, वो है। मतलब उसको वो अब लंबी इसमें बात हो जाएगी, वो मतलब उसके साथ मजाक कर रहे थे, उसका उस पे हंस रहे थे, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे इंसल्टिंग बिहेवियर था, ठीक है। पीयर प्रेशर मतलब कि जो आपस में इनका जो कोलीग्स हैं, ये एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे थे काम का, कोई इनमें कोई किसी तरह का यूनियन नहीं था, ठीक है। वर्कर सी इन्फ्लुएंस, ठीक है, वर्कर सी जो है वो भी लॉटर में, या फिर जो है वो दूसरे जो जो है वो बाकी जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, ठीक है, उसने भी इस सेफ्टी जो कल्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है वो फैलाई है, क्योंकि वर्कर सी का जो बिहेवियर था वो उसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, नेगेटिव एटीट्यूड था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट्स है आप खुद भी नोट करते जाएँ। इसके बाद है फेलियर टू एड्रेस कंसर्न्स, ठीक है। वर्कर बी डिसाइड नॉट टू रेज द सेफ्टी इश्यूज अगेन टू फिट, मतलब जो आप अक्सर निबोश के पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि वर्कर्स जो है उनकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। R164 जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल 16 है, तो यहाँ पे उसने सॉरी, तो यहाँ पे उसको भी मुतासर किया जा रहा था, ठीक है। तो जो वर्कर बी है उसको पता भी था कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसका हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो रिपोर्ट करे मैनेजमेंट को कि ये मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसकी भी फेलियर है, उसने भी कुछ नहीं किया, उसने भी ये अपने आप को बोदर नहीं किया, ठीक है। फेलियर टू इन्फॉर्म वर्कर्स, फेलियर टू फॉलो प्रोटोकॉल्स, वर्कर सी इन अ रश फेल्स टू रीड आउट द डेली अनाउंसमेंट। मतलब हम देख सकते हैं कि जो वर्कर सी है, उस जो वहाँ पे सुपरवाइज़र था, उसने डेली अनाउंसमेंट होती हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वर्कर सी जो है उसको इग्नोर करता है, उस सुपरवाइज़र की जो डेली अनाउंसमेंट्स है, वो कहता है कि मैं इसको बाद में रीड कर लूँगा, पहले मैं ये काम कर लूँ, ठीक है। मतलब वो ज़रूरी नहीं समझता कि मैं डेली अनाउंसमेंट्स को रीड करूँ कि क्या हो रहा है, क्या इसमें स्पेशल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। सुपरविजन वहाँ पे नहीं थी, जब वहाँ पे काम किया जा रहा था, वर्कर जी भी काम कर रहा था अकेले, तो सुपरविजन नहीं वहाँ पे प्रोवाइड की गई। सुपरवाइज़र की भी गलती है, क्योंकि उसने सुपरविजन नहीं प्रोवाइड की। अब जाहिर सी बात है, उसका नाम सुपरवाइज़र है, उसकी एक पोस्ट है, तो उसने भी इस चीज़ को जो है वो इग्नोर किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया है। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो वर्कर बी है वो स्पीड, जो ट्रक होता है, टो ट्रक होता है वहाँ पे उसको काफ़ी स्पीड से चला रहा था, जो कि वहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड लिमिट नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, कि ट्रक जो है वो स्पीड से नहीं चलाना चाहिए, ठीक है।
जो वहाँ पे नया कंट्रैक्टर आया था उसको हैंडल नहीं किया जा रहा था, उसको नहीं बताया गया, वो भी अकेले ही मेंटेनेंस करता रहा है, ठीक है, मशीन की, वहाँ पे जो मशीन होता है, जो कन्वेयर होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। आगे टास्क 2 है मैनेजिंग द कंट्रैक्टर ऑन साइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो मैनेजमेंट है उसने कंट्रैक्टर को किस तरह जो है वो हैंडल किया है साइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले कि जब भी आप किसी कंट्रैक्टर को हायर करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस चेक करते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके काम करने का तरीका, उसका वर्क स्टाफ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सुपरवाइज़र है उसने उसकी कुछ भी चीज़ें चेक नहीं की। लिमिटेड इंट्रोडक्शन टू जोन 3, मतलब उसको जोन 3 का एक्सपीरियंस नहीं था कंट्रैक्टर को, उसने खुद बताया था कि मुझे जोन 3 का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुपरवाइज़र है वो सेटिस्फाई हो गया काम करने के लिए, जो कि हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइज़र की तरफ से। क्योंकि आप जब तक किसी उस कंट्रैक्टर को हायर नहीं करना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसको हायर किया गया, उसको इंट्रोडक्शन भी नहीं प्रोवाइड किया गया जोन 3 का, ठीक है। बस जो उसका प्रीवियस जोन 1 का एक्सपीरियंस था उसको इंक्लूड किया गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मेन पॉइंट्स है, लैक ऑफ सुपरविजन ड्यूरिंग रिपेयर जब वो सुपरवाइज़र वहाँ पे रिपेयर का काम कर रहा था तो उसके पास जो है सॉरी जो कंट्रैक्टर है, तो सुपरवाइज़र वहाँ पे मौजूद नहीं था। सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह का काम हो रहा हो तो वो उस वहाँ पे निगरानी करे, सुपरविजन प्रोवाइड करे, ताकि जो सारा वर्किंग प्रोसीजर है वो ठीक से हो। लेकिन यहाँ पे सुपरविजन भी प्रोवाइड की गई, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर ड्यूरिंग कंट्रैक्टर सर्च फॉर हेल्प, जब कंट्रैक्टर को हेल्प चाहिए थी किसी चीज़ की, ठीक है, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं था, ठीक है। कंट्रैक्टर वहाँ पे बुलाता रहा लेकिन कोई भी वहाँ पे उसने किसी नहीं सुनी। इन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन सुपरवाइजर्स वेयर बोर्ड्स, ठीक है। द सुपरवाइजर फेल टू इन्फॉर्म द कंट्रैक्टर वेयर टू फाइंड दैम आफ्टर द रिपेयर, लिविंग द कंट्रैक्टर अनश्योर टू हाउ टू रिपोर्ट कम्प्लीट, मतलब यहाँ पे भी उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। इनएडिक्वेट था सब कुछ, गैर तरतीब थी सारी चीज़ें, कुछ पता नहीं था कि सुपरवाइज़र जो है वो किधर है, ना कंट्रैक्टर को पता था वो कहाँ पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी नेगेटिव जो है ना वो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। कि नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स भी नहीं थे, ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जो कंट्रैक्टर है कि किस तरह काम करना है वगैरह वगैरह। रिमूवल ऑफ वर्कर बी फ्राम सीन विदाउट असेसमेंट, द सुपरवाइजर रिमूव वर्कर बी फ्राम सीन विदाउट असेसिंग देयर कंडीशन, मतलब जब वर्कर बी जो है जो सॉरी जो कंट्रैक्टर वहाँ पे ज़ख्मी होता है, इंजर्ड होता है, तो जो वर्कर बी है सॉरी जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर बी को घर भेज देता है, हॉस्पिटल भेजता है, मतलब सॉरी घर भेज देता है। इस तो वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वर्कर बी से पूछना चाहिए था कि ये जो कंट्रैक्टर इंजर्ड हुआ है उसकी वजह से तो क्यों हुआ, कैसे हुआ है, उसका इंटरव्यू लेना चाहिए था प्रॉपर, ताकि इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो सके, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं चीज़ें परफॉर्म की गई, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमें नज़र आता है कि मैनेजमेंट की ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर है। आगे आता है एक्शन ऑफ अ लेबर इंस्पेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे वो जो इस टास्क 3 का ए पार्ट है वहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फंक्शन ऑफ लेबर इंस्पेक्टर के क्या फंक्शंस हैं, ये क्या काम करता है। ये इंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस, ये जो लीगल कंप्लाइंस होती हैं उनको इंश्योर्स करता है, ठीक है। लेबर लॉज जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, ये देखता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वहाँ पे ठीक परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। मॉनिटरिंग वर्क प्लेस कंडीशन, ये वर्क प्लेस जो होती है उसको मोनीटर करता है, ठीक है। सेफ्टी को, हाइजीन को, वर्किंग आवर्स को, एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट्स को, सेफ्टी को इंश्योर करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एडवाइस, ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, इसका ये फंक्शन होता है। ये मैनेजमेंट को बताता है कि इस तरह काम करो, उस तरह काम करो, ठीक है, ठीक है। ये जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ऐसे डायलॉग प्रोवाइड करता है कि जिससे वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो सेफ्टी को इम्प्रूव करे, ठीक है। एजुकेटिंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, ये उनको जो वर्कर्स होते हैं ये इनको, और जो मैनेजमेंट होती हैं या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ये एजुकेट करता है, बताता है सेफ्टी के बारे में और उसकी इन्वेस्टिगे जो है इंपॉर्टेंस के बारे में। इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स, ये जो है लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं ये इन्वेस्टिगेट करते हैं वर्कर्स को वर्कर्स यूनियंस, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन वाला काम होता है तो लेबर इंस्पेक्टर भी इसमें परफॉर्म करता है, वो सारे कंप्लेंट्स देखता है, ठीक है, यूनियंस देखता है, वायलेशंस को देखता है, चेक करता है कि यहाँ पे क्या मसला हुआ है, ठीक है। इसका बी पार्ट है एक्शन द लेबर इंस्पेक्टर, एक्शन वो कौन कौन से ले सकता है लेबर इंस्पेक्टर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो लेबर इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है।
लेबर इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, ये नोटिस, मैं आपको सिंपल सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ, ये लीगल नोटिस जारी कर सकता है, ठीक है। ये मतलब उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ये एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ ये एक्शन ले सकता है लीगली तौर पे। आगे फिर वो कोर्ट में फैसला जा सकता है, ठीक है। फाइन्स कर सकता है, जुर्माना कर सकता है, पेनल्टीज सेट कर सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्कर की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, तो इसको फ़ाइन किया जाए, इसको कोर्ट में लिया जाए, इसका जो मैनेजर है, क्योंकि उसने अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, ठीक है। ये कैंसिल कर सकता है किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइसेंस होता है कैंसिल कर सकता है, उसकी वर्किंग एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या करता है, कोई मतलब जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। लीगल एक्शन में ये होता है फिर वो उसको जो मैनेजमेंट है वो कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। जो उसका सारा वर्किंग प्रोसीजर है वो स्टॉप हो सकता है, काम बंद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या कर सकता है, सस्पेंडिंग ऑपरेशंस इन एक्सट्रीम केसेस वेयर द वर्क प्लेस कंडीशन पोज एन इमीडिएट डेंजर टू वर्क, द लेबर इंस्पेक्टर में ऑर्डर द टेम्परेरी सस्पेंड कर सकता है वहाँ पे वर्किंग एक्टिविटीज़ को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकता है। ये ऑर्डर जारी कर सकता है कि जल्दी से इम्प्रूवमेंट करो, ये करो, वो करो, मतलब ये ऑर्डर कर सकता है। तो लेबर इंस्पेक्टर आप समझ लें कि एक पुलिस वाला ही समझ लें, या एक बड़ा ऐसा बंदा समझ लें जो जिसको अथॉरिटी हासिल होती है। जैसे कोई आर्मी में कोई बड़ा मेजर होता है, कैप्टन होता है, वो ऑर्डर जारी करता है। कोई पुलिस में कोई बड़ा होता है, मेजर होता है, कैप्टन, जो मतलब जो इंस्पेक्टर होता है, या कोई ASI होता है, जो भी होता है। तो समझ लें कि लेबर इंस्पेक्टर भी ऐसे ही काम करता है। ये कुछ भी इसके फंक्शंस भी आपने देख लिए होंगे, इसके आगे फिर जो एक्शंस हैं वो भी आप देख लिए होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टास्क नंबर 4, सेफ्टी सिग्नेज। मतलब ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे जो एक्सीडेंट और रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, नियर मिसिज रेशियो बहुत हाई है, ये हमने सिनेरियो से पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ना मज़ीद सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए साइन मौजूद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रैक्टर था वो इंजर्ड हुआ था पेडेस्ट्रियन यूज़ करते हुए, रोड वे यूज़ करते हुए, ठीक है। तो कौन कौन से साइन बोर्ड यहाँ पे होने चाहिए? सबसे पहले तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइंस, ठीक है, क्लियरली मार्क्ड, ठीक है। जो है वो साइंस होने चाहिए, ठीक है, पेडेस्ट्रियन साइंस, ठीक है, जिसमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, गाड़ी किधर से आ रही है। जो पेडेस्ट्रियन साइन बोर्ड्स होते हैं वो पेस्ट करने चाहिए। स्पीड लिमिट साइंस, ये भी हमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो इतनी रखनी चाहिए, कोई भी बंदा, कोई भी वर्कर जो है जो वहाँ पे गाड़ी चलाए, ट्रक चलाए, तो वो आराम से उस स्पीड लिमिट के मुताबिक चलाए। नो एंट्री साइंस, ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पे अनऑथोराइज वर्कर्स जो है वो इंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी सेफ्टी साइंस जो है ना वो इंटर करना चाहिए। वार्निंग साइंस फॉर कन्वेयर्स, कुछ लोग होते हैं वो कन्वेयर्स पे बैठ जाते हैं चिल करने के लिए। इवन के हम इस सिनेरियो से देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ वर्कर्स भी जो थे वो भी जो है वो इस कन्वेयर के ऊपर बैठ के हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे वर्कर बी का। तो इस तरह की सेफ्टी साइंस भी होने चाहिए कि जो कन्वेयर हैं उनको भी कन्वेयर, ताकि दूसरे पैसेंजर्स भी, वर्कर्स भी उससे भी अलर्ट रहें, और कोई इस तरह की चीज़ भी परफॉर्म ना की जाए जो कि अनसेफ हो, ठीक है। इसके अलावा एमरजेंसी एग्जिट साइंस भी होने चाहिए, क्योंकि पता हो कि जब आग लग जाती है या कोई मसला बन जाता है तो पैसेंजर्स को भी पता हो, वर्कर्स को भी पता हो कि कहाँ से निकलना है, ठीक है। ये भी साइन भी बहुत ज़रूरी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एड स्टेशन साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट एड कहाँ पे पड़ी है, किस तरह देनी है, ठीक है। तो हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग साइंस, नो स्मोकिंग साइंस तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इस जो एयरपोर्ट है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया साइंस, मतलब ऐसा एरिया जहाँ जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, वहाँ पे प्रोहिबिशन होनी चाहिए कि यहाँ पे इन वर्कर्स को अलो नहीं है या इन पैसेंजर्स को अलो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो गलत रास्ते चले जाते हैं। एक और चीज़ में भी ये, मतलब वहाँ पे टॉयलेट या जो वॉशरूम है वो भी साइंस होने चाहिए, उनके भी इंडिकेटर्स होने चाहिए, ताकि पता हो कि, क्योंकि अक्सर बंदों को नहीं पता होता, वहाँ पे पैसेंजर्स को नहीं पता होता कि कहाँ पे जाना है। मतलब कि जाहिर सी बात है, किसी ने अगर टॉयलेट जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि काफ़ी बिजी इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फेलियर्स फॉलोइंग रूट काजेज इन्वेस्टिगेशन है एंड इमीडिएट एक्शन टू टेक। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट के फेलियर्स बताएं जो कि इन्वेस्टिगेशन में भी थे, और इमीडिएट एक्शंस टू टेक द फॉलोइंग। इमीडिएट एक्शंस टू डिस्कस द इमरजेंसी मीटिंग, मतलब वहाँ पे ना अब इमरजेंसी जो मीटिंग है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना वो मैनेजमेंट अब एड्रेस करेगी, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी है मज़ीद इम्प्रूव हो। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए री इन्फोर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स,
ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं इंक्लूडिंग स्पीड लिमिट्स हैं, ऑपरेशन लो जो ट्रक है उसको किस तरह यूज़ करना है, वो भी इस मीटिंग में चीज़ें लाजमी शामिल होनी चाहिए ताकि सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए। और इस मीटिंग में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट असाइनमेंट्स, ठीक है, ये भी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे वो ठीक से हैंडल नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो इस मामले में काफ़ी चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा था वर्कर्स को, तो इसको भी शामिल करना चाहिए। इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, इस मीटिंग में जो ये सेफ्टी की मीटिंग है ताकि इस इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, तो इस मीटिंग में जो कम्युनिकेशन मेथड है वो भी अच्छे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर बी था वो ऐसी जगह पे मौजूद था जो वहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, अक्सर को तो आप कंट्रैक्टर देख सकते हैं, वो भी सुपरवाइज़र को ढूंढता रह गया लेकिन वो नहीं मिला सुपरवाइज़र उसको, तो इसलिए फिर वो रोड साइन पे जा रहा था ढूंढते ढूंढते, उसने वर्कर्स को भी काफ़ी बुलाया, लेकिन ये कि पीछे से ट्रक आया, उसने उसको हिट किया और वो ज़ख्मी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन मेथड वहाँ पे ये सिस्टम अच्छा होना चाहिए। रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्विपमेंट इशूज़ वहाँ पे रिपोर्टिंग का जो काम है वो भी होना चाहिए। इक्विपमेंट जो है उसमें जो फॉल्ट होते हैं, कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, कन्वेयर्स फॉल्टी, तो ये भी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सुपरविजन नहीं थी। सुपरविजन भी इस मीटिंग में जो है ना वो हाईलाइट करनी चाहिए कि सुपरविजन जो है उसको भी इंश्योर किया जाए जब कोई वर्क कंट्रैक्टर आता है या कुछ भी होता है। वर्कर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो वर्कर्स के लिए जो सपोर्ट है वो भी होनी चाहिए, सपोर्ट फॉर वर्कर्स अंडर स्ट्रेस, जो वर्कर्स वहाँ पे अंडर स्ट्रेस थे या जिनके ऊपर स्ट्रेस था काम करने का। इमीडिएट इंसिडेंट रिपोर्टिंग, वहाँ पे एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन नियर मिस रिपोर्टिंग नहीं थी, तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है ना ये भी इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए कि डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका बी पार्ट है, मैनेजमेंट फेलियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सीडेंट। मैनेजमेंट के फेलियर्स क्या हैं, ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है। अब देख सकते हैं कि मैनेजमेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पे सुपरविजन नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हुआ। ठीक है, कम्युनिकेशन मेथड नहीं थे वहाँ पे अच्छे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ थी, इन एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट असाइनमेंट्स थे। ठीक है, वर्कर बी जो है उससे काम लिया जा रहा था, इतना हैवी जो है वहाँ पे जो सामान है वो लोड हो रहा था। ठीक है, काफ़ी बड़ा लार्ज जो जेट है, सॉरी जो एयरप्लेन है, वहाँ से वो सारा सामान वगैरह वर्कर बी हैंडल कर रहा था, तो ये भी एक फेलियर है। फेलियर टू इन्फोर्स स्पीड लिमिट, वहाँ पे स्पीड लिमिट का कुछ खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं जो एक्सीडेंट का बाइस बना। फिर आगे एब्सेंस ऑफ इमीडिएट फर्स्ट एड, वहाँ पे जब हादसा होता है तो फर्स्ट एड नहीं वहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड की गई, इमीडिएट फर्स्ट एड नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर ड्यूरिंग कंट्रैक्टर सर्च फॉर हेल्प, जब वहाँ पे कंट्रैक्टर रिपेयर का काम कर रहा था वहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं था, और जब उसने उसको तलाश करने की कोशिश की सुपरवाइज़र को, तो तब भी वो उसको नहीं मिला। ये भी एक रीज़न है जो एक्सीडेंट की। लैक ऑफ कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन फॉर कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर को जो है उसको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया प्रॉपर, उसको बताया नहीं गया कि जोन 3 के बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये भी वहाँ पे हादसे का बायस बना है। ठीक है, तो इसमें देखें काफ़ी आपको पॉइंट सामने नज़र आ रहे होंगे। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ आर वर्कर, वर्कर बी जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरह ट्रक यूज़ करना है, किस तरह काम करना है जब बंदा लोनली होता है या अकेले में, लोन वर्किंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे सुपरविजन, ठीक है, ये ना देना। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट एड, इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं मैनेजमेंट को, मैनेजर जो कंट्रैक्टर उसको दिया गया। ठीक है, सुपरविजन नहीं प्रोवाइड की कि जब कंट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा था, तो काफ़ी में पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से आप जो है वो मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट, फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट बाय कंट्रैक्टर एम्प्लॉय टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी याद रखिएगा। एक्सीडेंट क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, एक्सीडेंट रिपोर्ट करना चाहिए, फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट। लीगल रिक्वायरमेंट, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पे निबोश ये पूछ रहा है कि जो एक्सीडेंट होता है इसको क्यों रिपोर्ट किया जाना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हादसा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्यों रिपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भी आप इसमें ऐड करें, इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी भी डिमांड होती है कि जो है इसको रिपोर्ट किया जाना, पुलिस की डिमांड होती है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है उसकी डिमांड होती है कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी होती है। ठीक है, ये जो आपकी जो है
लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी भी डिमांड होती है कि एक्सीडेंट जो है उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि वक्त पे काम किया जा सके या उसको जो है उसका जो सीन है उसको सिक्योर किया जा सके। आगे लिखा है नोटिफिकेशन प्रोसेस फॉर द कंट्रैक्टर एम्प्लॉयर टू इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब जो ये एक्सीडेंट हुआ है इसको जो एम्प्लॉयर है, इस कंपनी का मैनेजर है या मालिक है जो एयरपोर्ट का, ये किस तरह रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो सबसे पहले किस तरह रिपोर्ट कर सकता है, वो आप उनको जो है उसको कॉल, उसको जो इमरजेंसी टीम होती है उसको किस तरह ये रिपोर्ट करेगा, जो मैनेजर होता है ये उसको उसके नंबर पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकता है एक्सीडेंट को। इसके अलावा ईमेल पे कांटेक्ट करके कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी उसको रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये फॉर्म फिल कर सकता है ऑनलाइन, उसको सबमिट कर सकता है, ये फैक्स कर सकता है, फैक्स ये उनको ये कर सकता है। इसके अलावा जो है फेसबुक पे उसको रिपोर्ट कर सकता है, ऑफिशियल पेजेस बने होते हैं, इनबॉक्स बना होता है, और काफ़ी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे कर सकता है, जीमेल अकाउंट पे कर सकता है, गूगल या मतलब इस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं इनको ये इन तरीक़ों से जो मैनेजर है वो एक्सीडेंट इस तरह रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट कर सकता है, और इसके अलावा काफ़ी ये आपके सामने आपके नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप ये यूज़ हो सकता है। आगे है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर फेलियर टू फुलफिल हेल्थ। अब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र था उसकी क्या गलतियाँ थी, जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसको फुलफ़िल करते हुए इसने क्या गलतियाँ की, ये सुपरवाइज़र था। सबसे पहले तो मैं आपको जो मेन चीज़ बताता हूँ वो है कि ये जो सुपरवाइज़र था इसने जब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया या तो इसने उसका पास्ट एक्सपीरियंस चेक नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ज़ोन 1 का एक्सपीरियंस जो है उसको इंक्लूड किया और फिर उसको ज़ोन 3 में भेज दिया। दूसरी इसकी गलती क्या थी कि इसने सुपरविजन प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, कि जो काम हो रहा है जो कंट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है उसको सुपरवाइज़ किया जाए ताकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा और इसकी क्या गलती है कि इसने वर्कर्स को जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया कि कंट्रैक्टर आज आ रहा है। ठीक है, तो इसका उसको भी जो है आप सपोर्ट करें अगर कोई इसको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि जब सुपरवाइज़र जो है उस कंट्रैक्टर को किसी इमरजेंसी बनी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो अक्सर वर्कर्स को वो बुलाता रहा लेकिन वहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं था आसपास। तो ये भी इस सुपरवाइज़र की गलती थी कि इसने वर्कर्स को इंट्रोडक्शन या इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कंट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, आगे आप खुद देख सकते हैं एब्सेंस ड्यूरिंग कंट्रैक्टर सर्च फॉर हेल्प। ठीक है, फेलियर टू इंश्योर इमरजेंसी प्रोसीजर। ठीक है, आगे लिखा है फेलियर्स ALAS। ये जो है ये एयरपोर्ट के जो एजेंट होते हैं, ठीक है, सामान लोड अनलोड करने के लिए उनका मेंशन किया गया है। फेलियर टू फुलफिल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इनकी क्या गलतियाँ थी, ये जो है अलाज इनकी ये गलती थी कि इन्होंने वर्कर सी जो है जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा इनकी ये गलती थी कि इन्होंने वर्कर बी के साथ जो है वो इंसल्टिंग बिहेवियर किया। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है, पीयर प्रेशर एंड मोकरी। ठीक है, जो ये एजेंट थे, ये जो एयरक्राफ्ट लोडिंग एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, वर्कर बी की तरफ जो है वो गलत इशारे कर रहे थे, उसको हेजिटेट कर रहे थे। ठीक है, और उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी मजाक उसके साथ कर रहे थे। ठीक है, तो ये इनकी नेगेटिव फेलियर्स में आता है। ठीक है, फेलियर टू रिपोर्ट फॉल्टी इक्विपमेंट। इन्होंने जो है वो रिपोर्ट भी नहीं किया किसी इश्यूज़ को, इक्विपमेंट को, कन्वेयर्स को। इन्होंने मतलब कि अपने सुपरवाइज़र को, ठीक हो, ये रिपोर्ट करने में भी डिले किया है। ये इनकी गलती थी जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट लोडिंग जो एजेंट्स होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर वर्कर बी। इन्होंने अपने वर्कर्स को या जो वर्कर बी नया आया था उसको सपोर्ट भी नहीं किया, इस इन्होंने जो ये अलाज हैं। ठीक है, ये भी इनकी फेलियर्स है। इसके अलावा इनएडिक्वेट पीयर सपोर्ट, वर्कर बी को सपोर्ट नहीं किया, वर्कर सी जो है उसके साथ मतलब वो ये वर्कर सी है ये भी अलाज में ही आता है। इन सब की ये थी कि इन्होंने वर्कर बी का मजाक उड़ाया। ठीक है, इसके अलावा जो है दे इंसल्टिंग देयर जूनियर वर्कर बी। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इनके नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इमरजेंसी प्रोसीजर इन प्रैक्टिस। जब वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे सुपरवाइज़र ने या फिर जो
जो है किस किस तरह काम किए हैं वहाँ पे वर्कर्स को, उन्होंने इमरजेंसी को किस तरह हैंडल किया। सबसे पहले हम देख सकते हैं जब सुपरवाइज द एमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेशन, द सुपरवाइजर अपॉन हियरिंग द एक्सीडेंट प्रोम्प्टली एक्टिवेटेड द एमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय गोइंग टू द सीन। मतलब जब वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो सुपरवाइज़र उस सीन के तरफ जाता है और एक्सीडेंट की जगह पे जाता है और उसको सिक्योर करता है। ये उनकी तरफ से पॉजिटिव था। फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे प्रॉपर एक फ़र्स्ट एडर मौजूद था जिसने इंजर्ड कंट्रैक्टर को फ़र्स्ट एड दी, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। कॉर्डन ऑफ डिसीजन, जो सुपरवाइज़र था उसने एक्सीडेंट एरिया को फर्दर जो है सिक्योर कर दिया ताकि मज़ीद कोई ट्रक जो है उस एक्सीडेंट की सीन की तरफ ना आए या उस प्लेस की तरफ ना आए, तो उसने ये भी एडिशनल हैज़र्ड में ऐड कर दिया। ठीक है। रिमूवल ऑफ वर्कर बी, उसने वर्कर बी को जो है रिलैक्स करने के लिए ऑफिस भेज दिया। ठीक है। फिर उसके बाद घर भेज दिया ताकि वो कूल डाउन उसको कर सके, काम डाउन कर सके। ठीक है। ये पॉजिटिव था। कंट्रैक्टिंग इमरजेंसी सर्विस, उसने इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है उसको कॉल की। ठीक है। एम्बुलेंस को जो है उसको बुलाया। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं उन्होंने वो प्रोवाइड की। ठीक है। सुपरवाइज़र इस एक्सीडेंट के दौरान जो है वो साथ रहा, एमरजेंसी को उसने प्रॉपर हैंडल किया। इमीडिएट एक्शन टू एड कंट्रैक्टर, वर्कर जो बी है अपॉन विटनेस द एक्सीडेंट इमीडिएटली रश टू असिस्ट द इंजर्ड कंट्रैक्टर डिमोस्ट्रेटिंग अ क्विक एंड इंसेंटिव रिस्पॉन्ड टू एड कोलिग्स इन डिस्ट्रेस। मतलब वहाँ पे जो वर्कर बी है उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर एड जो है वो प्रोवाइड की गई। इसके अलावा क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू फर्स्ट एडर जो है उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जो है उसका जो इंजर्ड कंट्रैक्टर है उसके साथ रहा जाए, उसको कूल डाउन किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन टू वर्कर सी, सुपरवाइजर था उसने वर्कर सी को इंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। कि रिपेयर को जो है वो हैंडल किया जाए। इंडिकेटिंग फॉर साइट इन प्लानिंग टू रिज्यूम रेगुलर ड्यूटीज़ वाइल इंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एमरजेंसी को अच्छी तरह हैंडल किया, एक्सीडेंट को सीन को सिक्योर किया। इसके अलावा जो है फर्स्ट एड भी वहाँ पे दी गई। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है अरेंजमेंट्स टू इनेबल अनदर वर्कर टू मैनेज एन एमरजेंसी इन सुपर, मतलब जहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें आप जो कौन सा ऐसा बंदा हायर करेंगे या कौन सी ऐसी सेफ्टी इंप्रूवमेंट करेंगे कि सुपरवाइज़र, जाहिर सी बात है जब वहाँ पे एक्सीडेंट होता है कंट्रैक्टर के साथ वहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं था, तो सुपरवाइज़र की जगह आप कौन सी ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा रख सकते हैं जो कि इस तरह के हादसे की सूरत में वहाँ पे काम आ सके। ठीक है। तो हम ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर सुपरवाइज़र, मतलब आप मज़ीद जो सुपरवाइज़र है वो हायर कर लें। ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर हायर कर लें। ठीक है। जो कि सुपरवाइज़र की जगह उस चीज़ को देखे। परमिट टू वर्क है वो आप इसमें ऐड जो है वो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि परमिट टू वर्क जो होता है ये सेफ्टी को इंश्योर कर देता है। ठीक है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर दें वहाँ पे, मज़ीद फर्स्ट एडर वहाँ पे आप हायर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट कर लें। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो नंबर होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। एमरजेंसी एक्शन प्लान डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वो आप रेगुलर एमरजेंसी ड्रिल्स वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है। कंडक्ट रेगुलर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू इंश्योर दैट डेजिग्नेटेड वर्कर्स आर फेमिलियर विद रोल्स। ठीक है। ये आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको आप अपडेट कर सकते हैं। मज़ीद नए जदीद जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल कर लें, जिससे मतलब वहाँ पे सुपरवाइज़र का वहाँ पे मौजूद नहीं भी होता तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरव्यू की समझ आ चुकी होगी कि क्लोजिंग इंटरव्यू, क्योंकि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए हैं ये जो पॉइंट्स वगैरह हैं ये मैंने जल्दी में किए हैं, क्योंकि फिर वीडियो 1 घंटे तक चली जानी थी। ठीक है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सबको काउंट करता तो ये जो मैंने ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं मेन पॉइंट्स, तो आप इनको देख सकते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। बाकी अपनी आंसर शीट को देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मोस्टली जो ये पेपर है सिनेरियो बेस्ड है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जनरल थे और उसको भी सिनेरियो से रिलेट करना होता है। पेपर आपके मार्क्स तब अच्छे आते हैं जब आप सिनेरियो को भी बीच में रखते हैं और जो निबोश पूछ रहा है उसको भी आप बीच में रखते हैं, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज़ अक्सर स्टूडेंट्स रेफ़र हो जाते हैं, जितना निबोश ने पूछा उतना जवाब दिया करें आप। बाकी अपनी तरफ से जो रॉकेट साइंस एंटर की जाती है उससे कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। जितना आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है निबोश उतने किया करें। तो मज़ीद अगर आपको ये असाइनमेंट जो ये मैंने क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से तैयार की है, इसको अगर आपने लेना हो तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है। तो बाकी
आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मज़ीद इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले दिनों में अपलोड किया करूँगा। सेफ्टी की एनिमेटेड वीडियोज़ हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।